हे एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश चौधरी और इस वीडियो में बात करने वाले डी फार्मा के बारे में। यदि आप डिप्लोमा वी फार्मा बीएससी नर्सिंग या किसी के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हो राजस्थान के अंदर, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। आपको फीस से रिलेटेड बात करनी है या कॉलेज से रिलेटेड बात करनी है तो फिर भी मेरे से कर सकते हो। यदि आप राजस्थान के अंदर कहीं पर भी एडमिशन लेने के लिए आ गए हो तो फिर भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि आप स्पेशली उदयपुर के अंदर आ चुके हो या उदयपुर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट जरूर से कर देना, क्योंकि मैं उदयपुर के अंदर ही रह रहा हूँ तो आपका एडमिशन आसानी से करवा दूंगा। जयपुर वगैरह के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर हमारे कांटेक्ट है, तो वो आपका एडमिशन करवा देगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली डी फार्मा के बारे में। यदि आप डी फार्मा करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पूरी पूरी डिटेल बता देता हूँ कि भाई डी फार्मा करने के बाद कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है और बी फार्मा के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो डी फार्मा करना चाहते हो तो ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद कर सकते हो आप हैं वो कोई भी दुकान खोल सकते हो, यानी कि मेडिकल शॉप खोल सकते हो। एंड दूसरा मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। एंड सेकंड है कि आप मार्केटिंग कर सकते हो, एमआर का काम कर सकते हो। यहाँ पर दो दो वेयर का कोर्स होता है। 2 साल के अंदर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है कि भाई हाँ आपको मेडिकल शॉप ओपन करनी है, तो वहाँ पर आप मेडिकल ये लाइसेंस मिल जाता है, तो लाइसेंस अप्लाई करके आप है वो मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। एंड वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो ईजीली यहाँ पर आपको देखो 20,000 तक आपको है वो सैलरी मिल जाती है। एंड 10 से 12,000 तक आपको है वो लाइसेंस के पैसे मिल जाते हैं। यदि आप है वो दुकान ओपन नहीं करते हो ना तो फिर भी आपको मिनिमम आपको 30,000 तक आपको टोटल पेमेंट मिल जाता है। यहाँ पर लाइसेंस है ना, आपकी सैलरी की बात करें तो टोटल मिला के आपको 30,000 तक आपको अच्छी आराम से आपको पेमेंट मिल जाता है। यही बात करें यहाँ पर बी फार्मा की, तो बी फार्मा के अंदर आपको 4 ईयर का कोर्स होता है, जो कि आपको पता ही होगा। बी फार्मा के अंदर 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको है वो यदि किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करनी है, किसी भी सरकारी के जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है या आपको मास्टर वगैरह करना है, तो फिर आप हैं वो बी फार्मा के अंदर जा सकते हो। क्योंकि बी फार्मा के अंदर क्या है ना कि आप हैं वो यदि आपको गवर्नमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हो कि भाई हाँ हमें तो तैयारी करनी है, हमें ओनली फॉर मेडिकल शॉप ओपन नहीं करनी है, हमें आगे तैयारी करनी है, तो भाई मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बी फार्मा करो। और यदि आपको है वो डॉक्टर की फील्ड में जाना है कि भाई हाँ हमें क्लिनिक खोलना है, तो आपको मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आपको बीएससी नर्सिंग करनी है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी क्लिनिक खोलना है या आपको इंजेक्शन लगाना अच्छा लगता है, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप बीएससी नर्सिंग कर लो। और यदि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप एमबीबीएस कर सकते हो, वरना एमबीबीएस का तो आपको नहीं देखना है। यदि आपके बजट हैं वो 25 लाख तक हैं अराउंड, मेरा मान के चलो कि आपको 25 लाख के अंदर आपको है वो जो भी आपका हॉस्टल वगैरह और जो भी एमबीबीएस कॉलेज की फ़ीस है वो सारी इंक्लूड होकर आपके 25 लाख बन जाती है। और उसके अलावा भी आपके 5 लाख आने जाने का खर्चा और दूसरा उड़ाओगे वो खर्चा हो जाता है। तो आपको मिनिमम 30 लाख तक आपका है वो बजट जाने वाला है। तो 30 लाख तक आपका बजट है तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। और आपका यदि 10 लाख तक बजट है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, सॉरी 8 लाख तक आपको बजट है, 8 लाख तक, तो आप हैं वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और आप बी फार्मा कर सकते हो। यदि आपका बजट है वो 3 लाख तक है तब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप हैं वो डी फार्मा कर लो, आपके बजट के हिसाब से हैं। और आपको चूज़ कर देना कि भाई आपको करना क्या है।